मित्रों, पुस्तक विकृत चिंतन रोग शोक का मूलभूत कारण, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय समस्त दुखों का कारण विकृत चिंतन। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। जीवन सर्वाधिक प्रिय वस्तु है। मनुष्य अपने आप से और अपने जीवन से जितना प्यार करता है उतना शायद ही किसी और से करता हो। इसी सर्वाधिक परम प्रिय जीवन को सुखी, संतुष्ट और तृप्त रखने के लिए वह तरह तरह के साधन जुटाता है। उचित अनुचित सभी तरह के उपाय अपनाकर जीवन को खुशहाल बनाने की चेष्टा करता है और जीवन पर आ पड़ने वाले आकस्मिक खतरों से निपटने के लिए तो कभी कभी इतना दुस्साहस भी कर बैठता है कि सामान्य स्थिति में रहते हुए वह स्वयं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिस समय जीवन पर संकट की संभावना बढ़ जाती है तो उस समय व्यक्ति में न जाने कहां से इतना बल आ जाता है कि वह अपनी स्थिति से भी अधिक सक्रियता बरतने लगता है। जंगल में शेर यदि पीछे भाग रहा हो और व्यक्ति उससे अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ने लगा हो तो इतना तेज दौड़ने लगता है कि किसी बड़ी दौड़ प्रतियोगिता में भी कोई व्यक्ति क्या भागता होगा। अग्निकांड, बाढ़ें और प्राकृतिक प्रकोप के समय दुर्बल, रोगी, कमजोर व्यक्तियों का जीवन के लिए संघर्ष भी इतना प्रबल रहता है कि लाखों रुपए के पुरस्कार का आकर्षण भी उसे इतना साहसी नहीं बना सकता। यह जिजीविषा ही है कि व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थितियों और गंभीर से गंभीर खतरों में उलझ जाने के बाद भी उनमें से बच निकलने के लिए अंत तक संघर्ष करता रहता है। साथियों, इन सब बातों से भी सभी परिचित हैं और सभी कोई जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से बेहद लगाव रहता है। जीवन परम प्रिय है, यह सच है, लेकिन यह भी सच है कि कई अवसर ऐसे आते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन से घृणा करने लगता है और उसे समाप्त कर देने में क्षण भर भी देर नहीं करता। आए दिन होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं को देखते या उनके समाचारों को पढ़ते हुए हम इस बात को आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन को सबसे अधिक प्यार करने वाला मनुष्य क्या जीवन से इस प्रकार घृणा भी करने लगता है। दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुरंत उन्हें कायर, बुजदिल और कर्मंड कह दिया जाता है, परंतु अपने संबंध में प्रायः कोई नहीं कहता कि वह भी जीवन से उन्हीं लोगों की तरह घृणा कर रहा है। यह बात और है कि आत्महत्या का साहस नहीं जुटा पाते। अन्यथा जिस प्रकार जीवन हम जीते हैं उससे हमें जरा भी संतोष नहीं और जीवन से बहुत प्रेम करते हुए उससे क्षुब्ध, असंतुष्ट तथा खिन्न रहते हैं। मित्रों, अमेरिका के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आर्नल्ड जॉन का कथन है कि अधिकांश व्यक्ति जाने अनजाने प्रतिदिन आत्म विनाश की ओर बढ़ते रहते हैं और हमें से प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपनी हत्या करता है। अधिकांश मामलों में यह आत्महत्या अचेतन प्रक्रिया ही होती है और हमें इसका जरा भी पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे झांकता है तो उसे हल्का सा भय लगने लगता है। इस भय का कारण यह नहीं कि वह अचानक आरक्षित हो उठता है अथवा कमरा डगमगाने लगता है, बल्कि इसका कारण यह एहसास है
कि कोई उसे नीचे कूदने या गिर पड़ने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग तो इस डर के कारण नीचे झांकने तक की हिम्मत नहीं करते। सोसाइटी ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की अमेरिका शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर थॉमस डब्ल्यू सालमन ने भी इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक बार आत्महत्या का विचार अवश्य करता है। कहा नहीं जा सकता कि उपरोक्त मनोवैज्ञानिकों की यह बात कहां तक सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में एक बार आत्महत्या अवश्य करता है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने निजी अनुभव की बात है। लेकिन जिस प्रकार का जीवन लोग जीते हैं उससे एक बात तो अवश्य स्पष्ट होती है कि अधिकांश व्यक्तियों को अपने जीवन से संतोष नहीं, शिकायत ही ज्यादा रहती है। अधिकांश व्यक्तियों को असफलताओं, अभावों और प्रतिकूलताओं के प्रति खीज से भरा हुआ पाया जा सकता है। उन पर अपना कोई वश न चलता देखकर लोग जीवन से ही शिकायत करने लगते हैं। असफलताओं और प्रतिकूलताओं को अपनी मनमर्जी के अनुसार तुरंत बदला नहीं जा सकता। फलतः उनके कारण उत्पन्न होने वाली खीज जीवन से ही शिकायत करने लगती है। जैसे कोई बाहर अपमानित हुआ व्यक्ति व्यवस्था के कारण उस स्थान पर अपमान का प्रतिकार न कर पाने के कारण अपने स्त्री बच्चों पर गुस्सा करने लगता है, वैसा ही कुछ व्यवहार अनबूझ समस्याओं के कारण उत्पन्न होने वाली खींच के कारण जीवन के साथ किया जाने लगता है। मित्रों, इस तथ्य को यूं भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति जीवन की कठोरताओं और प्रतिकूलताओं को सहन नहीं कर पाता और न ही उनसे निपटने का साहस रखता है, तो वह जीवन से ही पलायन करने की कोशिश करता है। यह तो हुआ मनोवैज्ञानिकों का विश्लेषण, परंतु उपलब्ध तथ्य इससे भिन्न सत्य का भी उद्घाटन करते हैं। मित्रों, जिन लोगों के जीवन में प्रतिकूलताओं, कठिनाइयों और अभावों का कहीं नाम भी नहीं होता, वे भी आत्महत्या कर लेते हैं और अधिकांश तो ऐसे ही व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। अधिकांश ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई अभावों की कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। अभावग्रस्त जीवन जीने वाले व्यक्ति फिर भी अपनी जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं, लेकिन संपन्न, प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुत जल्दी अपने जीवन से स्नेह संबंध तोड़ देते हैं। इसका क्या कारण है? अमेरिका की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मार्लिन मनरो की आत्महत्या अभी भी गुत्थी बनी हुई है। उसके पास रुपए पैसों का भी अभाव नहीं था। किसी बड़े उद्योगपति से वह अधिक संपन्न थी। कहा जाता है कि उसके बराबर संपन्न व्यक्ति कम से कम भारत में तो कोई नहीं। संपन्न के अतिरिक्त यश की दृष्टि से भी उसे काफी सफलता मिली। संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत आगे बढ़ी हुई मर्लिन ने आत्महत्या कर ली, जो आज तक कोई भी उसके कारणों पर प्रकाश डालने में सफल नहीं हो सका। साथियों, कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के सुरक्षा सचिव जेम्स फोरेस्टाल ने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस व्यक्ति के एक संकेत पर अमेरिकी सेना और वहां के युद्धास्त्र, परमाणु शस्त्र किसी भी राष्ट्र को भूमि शात कर सकते थे। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि उस व्यक्ति का कितना प्रभाव, कितना महत्व और कितना सम्मान हो सकता है कि अमेरिकी प्रशासन में राष्ट्रपति भी किसी देश से संधि करने या तोड़ने, संबंध बनाने, बिगाड़ने के लिए परामर्श किए बिना कोई निर्णय नहीं लेता। उसके परामर्श को महत्व
देना होता है। इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को सुविधा, संपन्न, प्रतिष्ठा, पद और सम्मान के किस बात की कमी हो सकती थी? परंतु जेम्स फोरस्टाल को किन कारणों से विवश होकर आत्महत्या करनी पड़ी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं। कारण चाहे जो भी हो, परंतु इस तरह के उच्च पदों और उन्नत के उच्च शिखरों पर पहुंचे व्यक्तियों को अपनी सफलता से संतोष नहीं होता। यह असंतोष ही जीवन को नष्ट करने का कारण बन जाता है। कई बार तो इस असंतोष के बड़े विचित्र रूप सामने आते हैं। जैसे अभी कुछ समय पूर्व लंदन के एक 82 वर्षीय व्यक्ति अल्फ्रेड ने केवल इसलिए आत्महत्या कर ली थी कि वह अपने आप को अपने एक मित्र से अधिक वृद्ध होता अनुभव करता था। मैनचेस्टर के डॉक्टर हेमिंगवे से यह नहीं देखा गया कि उनके सिर के बाल उड़ रहे हैं। इस बात से चिंतित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैक्सिको के निर्वाचित मेयर फेमिन सिवियर ने सन 1970 में केवल इसलिए आत्महत्या कर ली कि उन्हें अपना घर पसंद नहीं था। टर्की की एक महिला इयंदर ने इसलिए आत्महत्या कर ली, वह सोचती थी मैं काफी जी चुकी हूं। इयंदर की आयु मात्र 40 वर्ष की थी। साथियों, इस तरह की आत्महत्याएं कारणों की दृष्टि से विचित्र, सनकीपन ही लगती हैं। वस्तुतः ये सनके नहीं है, शनक नहीं है। ये लंबे समय से चले आ रहे जीवन यात्रा के प्रति ऊब और असंतोष है, और वह असंतोष छोटे छोटे कारणों से भी छुरी निकालकर अपने आप का गला काट देता है। इसका अर्थ है कि जीवन अपने आप में कोई प्रिय वस्तु नहीं है, अथवा वह इस योग्य नहीं है कि उसे जिया जाए, प्रेम किया जाए। जीवन की सार्थकता, उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब वह किन्हीं आदर्शों के लिए जिया जा रहा हो, किन्हीं उद्देश्य के लिए जीवन समर्पित हो। वैसी स्थिति में जीवन के प्रति ही नहीं, मृत्यु का वर्ण जीवन का उत्सर्ग करने के प्रति भी एक उल्लास का भाव रहता है। जिन कारणों से जीवन के प्रति असंतुष्ट होकर खींच कर लोग आत्महत्या करते हैं, वे जानते हैं कि मरने के पहले हमें बड़ी बुरी पीड़ा सहनी है। इसके बावजूद भी वे आत्महत्या का दुस्साहस करते हैं। इसका अर्थ है कि वे जीवन से कितने ऊब चुके हैं, कितने परेशान हैं। परंतु इतिहास में ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण किया गया, और वह भी बड़े हर्ष तथा गौरव के साथ। मुगल काल में राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाता रहा जौहर उसी स्तर की आत्महत्या रहा है, जिससे देश व समाज का मान घटा नहीं, उसका गौरव बढ़ा ही है। मेवाड़ की रानी पद्मिनी, मांडव की रानी रूपमती और अन्यान महिलाओं ने अपने सतीत्वशील की रक्षा का कोई उपाय न देखकर कभी आग में कूदकर तो कभी विष खाकर जीवन का उत्सर्ग कर दिया। लेकिन इससे उन्हें कायर, अभिशप्त अथवा डरपोक नहीं, वीर, बलिदानी और गौरवान्वित होने का ही सौभाग्य मिला। इसलिए कि उन्होंने अपने किसी आदर्श को जीवन से भी मूल्यवान समझा। स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हंसते खेलते फांसी पर चढ़ गए। उन्हें भी आत्मसंतोष हुआ तथा राष्ट्र को भी उन पर गर्व रहा। जीने की आकांक्षा सभी में रहती है। जीवित रहने के लिए प्रयत्न और संघर्ष भी सभी करते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि जीवन के प्रति प्रेम भी सभी को होता है। यहां तक तो कोई असहमत नहीं होता। उलझन तब पैदा होती है
उलझन तब पैदा होती है कि जब लोग जीवन से ऊबकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसका अर्थ है जीवन का कोई उद्देश्य भी है जिसे प्राप्त न करने अथवा उस दिशा में अभीष्ट प्रगत न हो पाने अथवा उस उद्देश्य से सर्वथा विमुख दिशा में चलने के कारण इतना पश्चाताप, खींच और ऊब होती है, इतनी आत्म प्रताड़ना मिलती है कि उसके कारण का विश्लेषण न कर पाने के कारण लोग आत्महत्या कर बैठते हैं। साथियों, किसी आदर्श के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए लोग हंसते हंसते जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ मूल्य ऐसे भी हैं जिन्हें चुकाने के लिए जीवन का कोई भी मोह छोड़ देना पड़ता है, और उस बलिदान से ऐसा भी नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा हुआ। व्यक्ति उसमें भी संतोष, गौरव और हर्ष की अनुभूति करता है। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक से अगले वीडियो में। ओम शांति।